घोषणा से कुछ पहले की बात है। सीएम बड़ौदा हलके में आए हुए थे और इस दौरान योगेश्वर दत्त पहलवान और कपूर सिंह नरवाल सीएम के पास बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि सीएम ने उस वक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पहलवान की बात माने, पहलवान जिस काम को कहें वह काम कर दें। बस यही वह टर्निंग पॉइंट था जिससे कपूर नरवाल भाजपा से दूर होते चले गए। हालांकि उनके मन में कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी थी कि शायद बड़ौदा के समीकरण को देखते हुए भाजपा उन्हें अपना उम्मीदवार बना ले, लेकिन वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ भी तालमेल करना शुरू कर दिया। उनकी यह कोशिश सही दिशा में जा रही थी, लेकिन कहते हैं दूध का जला भी छाछ को फूंक मार मार कर पीता है। कपूर सिंह नरवाल के साथ जो भाजपा में हुआ वह कांग्रेस में इसे दोहराना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि वह कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले चाह रहे थे कि पार्टी उन्हें टिकट की गारंटी दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तो थे, लेकिन पूर्व सीएम भी कपूर सिंह नरवाल के टिकट को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका तर्क था कि पहले नरवाल पार्टी ज्वाइन करे, इसके बाद टिकट का सोचा जाएगा। नरवाल ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट वितरण के अंतिम क्षणों तक नरवाल के लिए वकालत करते रहे, लेकिन उनकी नहीं चली। और इधर इस सब से कपूर सिंह नरवाल इतने आहत हुए कि उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर चुनाव में ताल ठोक दी। कपूर सिंह नरवाल को बड़ौदा के मतदाताओं ने आगे बढ़कर हाथों हाथ लिया। जहां भी वह जाते उनकी हर सभा कामयाब हो रही थी। नरवाल के इस कदम से कांग्रेस में खलबली मच गई, क्योंकि इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता नजर आ रहा था। जानकर यह मानकर चल रहे हैं कि यदि नरवाल पर्चा वापस न लेते तो कांग्रेस के लिए बड़ौदा उपचुनाव काफी मुश्किल भरा हो सकता था। बड़ौदा हुड्डा का गढ़ है। कपूर नरवाल यदि आजाद खड़े रहते तो जाट वोटर में विभाजन तय था। इधर गैर जाट वोट एकजुट होकर योगेश्वर के पास जा सकते थे। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव काफी मुश्किल भरा हो सकता था, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे या वह रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए उन्होंने कपूर चंद नरवाल को बैठाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन नरवाल थे कि बैठने के लिए तैयार नहीं थे। टिकट न मिलने से वह नाराज थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते थे कि यदि नरवाल नहीं बैठते तो उनके लिए या पार्टी के लिए बड़ौदा उपचुनाव काफी परेशानी वाला, काफी दिक्कतों वाला हो सकता है। बताया जाता है कि इनेलो के पूर्व अध्यक्ष और अभी कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक अरोड़ा ने कपूर नरवाल को मनाने की कमान संभाली। उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन बात बनती नजर नहीं आई। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपूर सिंह नरवाल के रिश्तेदारों से उन पर दबाव बनवाया। तब कहीं जाकर नरवाल अपना पर्चा उठाने के लिए तैयार हुए। इस तरह से कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ौदा के उपचुनाव में मजबूत वापसी कर ली है। नरवाल के कांग्रेस के खेमे में जाने से भाजपा को खासा झटका लगा है, क्योंकि अब जाट वोटर्स बंटने की बजाय एकजुट हो सकते हैं। निश्चित ही यह स्थिति योगेश्वर दत्त के लिए परेशानी वाली हो सकती है। अब भाजपा व कांग्रेस की सीधी टक्कर हो गई है। सीधी टक्कर में भाजपा के लिए बड़ौदा उपचुनाव की यह सीट निकालना काफी मुश्किल काम हो सकता है। पार्टी के भीतर भी हुड्डा के खिलाफ जो माहौल बन रहा था, कपूर सिंह नरवाल का पर्चा वापस कराकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस माहौल को भी अपने फेवर में करने की कोशिश की है, क्योंकि हुड्डा विरोधी गुट नरवाल के लिए पूर्व सीएम को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। हुड्डा ने नरवाल का पर्चा वापस करा साबित कर दिया कि उनके तर्कस के सियासी तीर कुंद नहीं हुए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे और राजनीति की गतिविधियां आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद।